ठीक है। ऑक्सीडेशन हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और साथ साथ हमने पूछा था अगर हाइड्रोजन रिलीव हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन। पर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप पहली वाली लाइन याद रखो, तो आपको ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, उसका अपोजिट आपको लिख देना है। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हो आप रिडक्शन, तो उसके अपोजिट अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो उसको ऑक्सीडेशन। एज ऑफ आपके सामने बहुत सारी इक्वेशन लिख रखी है। कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हो, कॉपर ऐड हो गया ऑक्सीजन में, तो ये हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो उसको भी बोल दिया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। उसके बाद मैंने आपको पूछाया था, बताया था कि दो चीजें बताई थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या होते हैं, अगर कोई सब्सटेंस दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, अगर मैं हूँ, मैंने अनीश का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो मैं क्या बन जाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली हर सब्सटेंस में हमको पता होना चाहिए। अब रिडॉक्स टर्म कैसे आई थी, रिडक्शन से लिया था रेड और ऑक्सीडेशन से लिया था ऑक्स, तो ये बन गया रिडॉक्स। ओके चलो यहाँ पे हम देखते हैं SO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है। और यहाँ H2S में क्या हुआ है, ओके H2S में से हाइड्रोजन रिलीज हुई है। तो देखो दो एरो जो आपको दिख रहे हैं ना, एक में हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, एक में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, इस केस में, तो SO2 यहाँ पे बिहेव क्या कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अपोजिट करना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे SO2 पकड़ा आपने, SO2 से 3S में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो ये H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे आप ये वाले टर्म कर लोगे कि नहीं, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। यस सर। यस सर। ठीक है, पहले आप फाइंड करना कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, उसके बाद आप फाइंड करना कि एजेंट कौन है। ओके, और एक और तरीका है, चलो वो आगे आता है तो बताता हूँ। शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है, शाइनी ब्राउन कौन करता है, कॉपर ही करता है। कॉपर के बर्तन हम यूज करते हैं, तो कॉपर इज वेरी शाइनिंग मटेरियल, और वो वही सिर्फ ब्राउन कलर का होता है। ऑन हीटिंग इन एयर इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। हीटिंग करना मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई करना। अब पूछा है कि नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। अगर ब्राउन कलर का मेटल है तो वो कॉपर के अलावा दुनिया में और कोई सा भी नहीं हो सकता। इतना सिंपल सवाल पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नेम ऑफ द कंपाउंड जो बनता है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर मेटल है, मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्शन भी आप कैसे करवा सकते हो, कि कॉपर की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, तो या इसीलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन ही यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन की होती है -2। ओटी की O2 की वैलेंसी क्या होती है, किसी को पता है? -2। नहीं, सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन की होती है -2। ये जो O है, O जो है ना O2 सर जो गैस है, -1। -1 भी नहीं होती है बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन कुछ होता ही सर नहीं। यस सर, वो वैलेंसी नहीं होती है उसकी क्योंकि वो स्टेबल होता है। ये एक्चुअली स्टेबल है, इसलिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी से लेता है। यहाँ पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड है, रिएक्ट नहीं करता है O2। जो सिंगल ऑक्सीजन है ना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सिंगल ऑक्सीजन है, ये जूम करके बताना पड़ेगा, सिंगल ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा होगा। ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये क्या है, यहाँ पर -2 की फॉर्म में है, और कॉपर जो है वो +2 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है O2 जो गैस है ये तो स्टेबल है, ठीक है, इसको किसी से करना ही नहीं है रिएक्शन। पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हीट दे रहे हो, जबरदस्ती कह रहे हो कि जा उससे जुड़ जा, जा उससे जुड़ जा, जा उससे जुड़ जा, तो ये कहता है बाप में जुड़ गया। चलो, अब एक और चीज जो मेरे को आपको बतानी चाहिए थी, ठीक है, पर मैं एक्चुअली चाहता था उस पॉइंट पे आप कंफ्यूज ना हो जाए।
ठीक है, अब अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बताता हूँ कि अगर एटम में से, ठीक है, एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन बनाता है, इस प्रोसेस को भी कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हो आप ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जैसे आप एटम मान लो सोडियम, सोडियम से बना कैटायन कौन सा बना, सोडियम आयन Na+, और फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पर जो एटम था, ठीक है, Na की जो होती है वैलेंसी, जैसे Na जो प्रेजेंट होता है वो फ्री फॉर्म में रहता है, मतलब कि 0, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। लेकिन जैसे ही वो कैटायन बना, Na+ बना, तो Na+ जो है वो Na+1 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे कि एक क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो क्या बन जाता है, Cl-। अब यहाँ पर पहले जो क्लोरीन थी Cl2, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, माइनस हो गई। तो माइनस हो जाना मतलब हो जाता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना। अगर कैटायन बन रहा है तो 100% ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। अगर एनायन बनता है मतलब -n हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। देखो, सोडियम जो आपका है Na+ है, प्लस इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब यहाँ पे जो सोडियम, ये जो सोडियम है ना, ये फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो 0 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। वैलेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वैलेंसी कितनी है, ठीक है, मैंने बोला ही नहीं है, आप वैलेंसी से कनेक्शन मत करना। यहाँ पर जो है सोडियम फ्री स्टेट में आराम से पड़ा हुआ था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ थी ही नहीं। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na+ हो गया वो, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1 हो गई, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर सिंपली आप ऐसे ही याद करो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो Na+Cl- का कहाँ गेन और कहाँ लॉस हो रहा है। 281 से क्या हो जा रहा है, 28 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 28 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। Cl क्या है, 287, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाता है, 288। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा, क्लोरीन भी हो गई स्टेबल। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कोरोजन, पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। कोरोजन में तो कुछ का देखने लायक था नहीं। रस्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, रेस्टिंग प्रोसेस में भी ठीक है। रेंसिडिटी कुछ और देख लेते हैं, कुछ मिल जाए। ओके, फ्रेश फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल स्मेल्स एंड टेस्ट प्लीजेंट। ओहो, मतलब अच्छी खुशबू आती है और खाने में भी अच्छा लगता है। बट व्हेन इट कम्स, ओह, व्हेन इट रिमेन्स एक्सपोज्ड इन एयर, उसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो क्या हो जाता है, बदबू मारने लग जाता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो इसको बोल देते हैं द फूड हैज बिकम रेंसिड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑयल, घी, बटर, बॉइल्ड राइस आफ्टर prolonged exposure of oxygen. The condition is the aerial oxidation of fat and oil in food, make food unpleasant, smell and taste. It's called rancidity. ठीक है, रेंसिडिटी की डेफिनेशन मैंने भी आपको बता दी थी, यहाँ पे कुछ मेरे को लगा और अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। ठीक है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम अगर पैकेट फूड यूज़ करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट हो जाता है और वो फूड क्या हो जाता है, प्रिवेंशन हो जाता है रेंसिडिटी का। तो वो फूड क्या होता है, रेंसिड नहीं होता है, खराब नहीं होता है। या फिर हम क्या करते देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जैसे विटामिन ई और विटामिन सी डाल देते हैं। अब जैसे ही आपने विटामिन ई और विटामिन सी डाल देते हो ना, तो वो कंपाउंड ऑक्सीडेशन करते ही नहीं है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। समझ गए? ओके, उसके बाद रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चिप्स के पैकेट को आप फील करते हो नाइट्रोजन गैस से, तो ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। इट कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो खाना हम क्या करते हैं,
रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन, अगर हमारा फूड है वो अगर बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है, वो तो खराब हो जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। फ्रिज में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसको ठंडी गैस मिलती है एक, ठीक है, जिससे कि फूड आपका ठंडा रहता है। वो गैस का क्या नाम होता है, कौन सी गैस आप रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो, इसका नाम आप मुझे बताना। 4.6। अच्छा, बताया किसी ने, कौन सी गैस यूज करते हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज CFCs आर बैंड, मींस मतलब उनका प्रोडक्शन फ्रीज कर दिया, तो उसके बाद से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं। ठीक है, मेरे को तो एक्चुअली स्पेसिफिक गैसेस में जानना चाह रहा था। CFC में भी बहुत सारी गैसेस आती है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एयर में होती है ना, CFC के अंदर भी बहुत सारी गैसेस होती है। तो मतलब कि एक आप सर्च करोगे, थोड़ा ढूंढो अगर इंटरेस्ट हो तो, क्यूरियस हो तो। फोर्थ पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपकी मम्मी जब भी चखना वखना बनाते होंगे, ठीक है, मतलब कि तला गला बनाते हैं तो उसको एयर टाइट कंटेनर में सील पैक कर देते हैं ताकि खराब ना हो। तो दिस इज ऑल्सो द प्रिवेंशन। एंड द लास्ट, उसको क्या करो, लाइट से दूर रखो, जो सनलाइट आ रही है उससे दूर रखो। फिर ओके, राउंड अप हो गया, खत्म हो गई चीजें, सब हमने देख लिया है। ओके, नाउ द सेशन इज ओवर एंड द चैप्टर इज कंप्लीट टू द फुल ईयर्स। ओके, अब किसी को डाउट है तो पूछो। No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, नो हाँ, सर। नो सर। ओके, किसी ने मुझे मैसेज करा था, सर मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। तो जिसने मुझे वो मैसेज करा था, अब उसको समझ में आ गया क्या, पूरा चैप्टर का फ्लो समझ में आ गया? मैं तो भूल गया किसने मुझे मैसेज करा था कि सर मैंने क्लास मिस कर दी थी। मैंने कहा कि ध्यान देना, लास्ट में जब मैं एक बार फुल रिकैप लूँगा 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 1 आवर का, तो उसमें सब कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने उनसे जिनको भी बोला था, मैंने मेरा वादा पूरा करा। ओके, ठीक है, एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी यस सर। सर, कल पेपर होने वाला है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? आई विल थिंक, अभी एक्चुअली आपका स्टार्ट ही हुआ है, नेगेटिव मार्किंग अभी मैं तो रखना चाहता हूँ, पर ठीक है, जैसा बोलेंगे वैसा मैं स्टेप्स लूँगा। रखना चाहते हो क्या नेगेटिव मार्किंग? यस सर। यस सर। यस सर। नेगेटिव मार्किंग से क्या है, स्कोर अगर 50-50 के अप्रोक्स होता है तो वो और कम हो जाता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 1-2 हफ्ते से, ठीक है, अभी तो प्रिपेयर Sir, hello. यस। हाँ सर, टेस्ट अपनी ये पूरे चैप्टर पे है ना, ऑल? हाँ, ये पूरे चैप्टर पे है। अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा सबका मिक्स दे दूं एक साथ? इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा है उसको? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, देखता हूँ, अदरवाइज आप इसके लिए ही प्रिपेयर करना। हेलो सर, टाइमिंग क्या रहेगा? यही टाइम है? सेम टाइमिंग। ठीक है सर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, पता नहीं मैं क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, सब तो आपको पढ़ा दिया है, और टफ बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आई एम रैपिंग अप द सेशन, इट्स 6 o'clock। आप खेलने जा सकते हो जिसको खेलने जाना है, और बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. वेलकम बच्चे, बाय थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय।